तो हंस हंस के आप सब हो जाएंगे जिंगा लाला, क्योंकि पहले नंबर पे आपके बीच में आ गया बेरू नखराला। वाह वाह वाह। आज के इस कवि सम्मेलन का सबसे खूबसूरत आइटम, मोस्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल कवि आपके बीच में। और भाई साहब पहले नंबर पे मुझे क्यों इतारा, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ कि भैंस का फोटो सुन के बता देता हूँ कि मुर्रा भैंस का है कि भागड़ी भैंस का है। इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब मैं। वो आपके पलायता की तो बात ही जोरदार है। राजेश जी हम कवि सम्मेलन में आ रहे थे, अखिलेश जी और दोनों, तो 4 बच्चे रोड पर बातें कर रहे। एक ने कहा कि हमारा पापा 80 मोटरसाइकिल चलावे कि पूरी सड़क फाड़ दे। दूसरा बच्चा ने कि तेरा पापा तो कहीं नहीं, हमारा पापा 80 नाव चलावे कि सारो पानी फाड़ दे। तीसरा ने कि थारा पप्पा भी कहीं नहीं, हमारा पापा असो हेलीकॉप्टर चलावे कि पूरा बादल फाड़ दे। और चौथा बच्चा ने कि हमारा पापा कहीं नहीं चलावे, लेकिन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखना आप भाई साहब। उसने कहा हमारा पापा कहीं नहीं चलावे पर हमारा पापा ऐसा भागे कि पूरी दोस्ती फाड़ दे। अरे वाह यार। तो इस तरह के आपके पलायता के बच्चे। वो एक बच्चा दुकान पे बैठा, मैंने कि बच्चा गोलिया बिस्कुट की दुकान पे बैठा, मैंने कि तेरा गोलिया बिस्कुट की दुकान है और तेरा गोली खाने का मन नहीं करता है। तो उसने कि मन करता है लेकिन मेरे पापा मुझे डांटते हैं। मैंने कि तेरे पापा तुझे डांटते हैं तो कैसे खाता है? तो उसका जवाब सुनना, मेरे पापा मुझे डांटते हैं इसलिए बंडी में से गोली निकालता हूँ और चाट के फांची रख देता हूँ। इतने सुंदर आपके बच्चे हैं भाई साहब। आइए मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूं और हमारे संचालक के सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि तू है ही जोरदार, बहुत जोरदार गाता है और जिस भी मंच पर जाता है तू छा जाता है। और भले यहाँ पर तू सूट बूट में खड़ा हो लेकिन मुझे पता है तू घर पे पहुंचा रहा बहुत जोरदार लगाता है। वाह यार बेरू जी, पेमेंट भी मैं करूँगा। एक और इनके सम्मान में कि अच्छी नारंगियों के गपोटे हो गए, और जो थे दुबले पतले वो मोटे हो गए। और जब से सुना है आपका संचालन भाई साहब की भैंस के बंद फोटे हो गए। तो इस तरह का ब्रांडेड आइटम आपके बीच में। आइए माँ शारदे का एक छंद और उसके बाद आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। हाँ पढ़ो कि जग माता वीणा पाणी शारदा भवानी है, ज्ञान की देवी मैया तुझको प्रणाम है। वाह वाह वाह। कि तेरी छत्र छाया में शब्दों की माया में मंच पर बैठे कवि बंधुओं को प्रणाम है। कि जनता जनार्दन छोटे बड़े युवा बूढ़े देवतुल्य बेटे सुधी श्रोताओं को प्रणाम है। और गगन में छाए चांद तारे सितारे और देख रहे देवी देवताओं को प्रणाम है, एक बार आपकी तालियां। कि सुने मन में थके हुए तन में मस्ती की यारों कोई तरंग जगाइए। हंस की बहार होगी, ओज की टंकार होगी, आप भी जनाब थोड़े मूड में आइए। क्या गीत गजल छंद कविताओं का प्रबंध आप भी जनाब अब थोड़े खिल जाइए। कि नखराला शुरू हो मस्ती में अपनी को एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये ऐसी सेटिंग रखनी पड़ती है वरना कोई तालियां नहीं बजाएगा। वो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ राजेश जी, और मैं पोशार प्रभारी हूँ। और मेरी शारीरिक संरचना को देखकर आपको पता लग गया कि कितने खाते पीते घर का आदमी हूँ। हाँ, तो एक दिन क्लास में एक छोरा मेरे से भिड़ गया। वो मैंने एक दिन एक छोरे से कि बता तेरे पास 10 सेव फले और 5 खराब हो गए तो कितने बचे? तो लड़का बहुत उद्दंडी था भाई साहब, उसने कहा कि गुरुजी पहले तो सेव फल बताओ। मैंने कि यार मान ले तेरे बाप का क्या जाता है? तो उनने की 20 बचे। मैंने कि 10 तो सेव फल है कि आप भी मान लो नहीं आपका बाप को क्या जा। मैंने कि उद्दंडता कर रहा है, बता तेरे पास 10 सेव फल है 5 खराब हो गए तो किसने बचे? उसने कहा गुरुजी 10 ही बचे। मैंने कि कैसे? तो उसका जवाब सुनना। उसने कहा कि खराब हो गए तो हो गए, ये तो सेव फली उनके शकरकंद थोड़ी बन गए। अरे यार मैंने कि ये तो बालक बहुत उद्दंड कर रहा है। मैंने कि तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तेरे पास 10 रुपए, तूने 5 रुपए के पानी पता से खा लिए, बता कितने बचे? अब उसका जवाब सुनना। उसने कहा एक भी नहीं बचा। मैंने कि कैसे? 5 के पानी पता से खा लिए। उसने कहा मैं गुरुजी इतना बेवकूफ नहीं कि 10 रुपए रहेंगे और 5 के पानी पता से खाऊंगा, मैं तो पूरे 10 के खाऊंगा।
हाँ, अरे मैं आगे लेके बात को मैंने कि तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रही है। मैंने तेरे पिताजी को मान लिया 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए और दे दिए, और बता तेरे पिताजी मुझे कितने रुपए लौटाएंगे? तो उसने कहा कि एक भी नहीं लौटावे। मैंने कि कैसे? कि गुरुजी आज तक जिनके लिए उनके 1 रुपए नहीं दिए, तो आप किस खेत की मूली हो? जय हो भाई, वाह। ये इस तरह के बच्चे भाई साहब। और एक मैंने कहा बता रहे काल कितनी तरह के होते हैं, तो वो आधुनिक बच्चा था। उसका जवाब सुनना, उनने की एक तो डायल कॉल, एक रिसीव कॉल और एक मिस कॉल। बहुत अच्छे। मैंने कि यार तू बहुत उद्दंड बालक, मैंने कि तुझको विज्ञान का सवाल पूछता हो। मैंने हिंदी में ले गया, मैंने कि राम आम खाता है, इस वाक्य में राम क्या है? करता है कि क्रिया है कि सर्वनाम? तो बोला गुरुजी राम आम खाता है, इस वाक्य में राम ना तो करता है, ना क्रिया है, ना सर्वनाम है। राम आम खाता है, इस वाक्य में राम भूखा है। बहुत अच्छे भाई। एक बार आपकी तालियां बजा दो, मैं शुरू होना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने आगे प्रश्न किया, मैंने कि जल में रहने वाले तीन जली जंतुओं के नाम बता। छोरे का जवाब सुनना, मछली, मछली की भाई, मछली का पापा। वाह वाह वाह, क्या बच्चा। इस तरह के बालक आ जाते भाई साहब। हाँ, आइए मैं शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, एक मांगीलाल नाम का लड़का होता है और एक मंजूरी होती है, दोनों में प्रेम हो जाता है। जी भाई। हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? दोनों में प्रेम हो जाता है और 2 साल तक दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। और जब वापस में मिलते हैं तो मंजूरी मांगीलाल से पूछती कि मैं नहीं थी तब तुम क्या करते? तो मांगीलाल क्या जवाब देता है ना कि क्या करते थे मांगीलाल तुम हमसे दूर रह के? वाह। क्या करते थे मांगीलाल तुम हमसे दूर रह के? मांगीलाल क्या कहता है? क्या बतलाए मंजूरी हम तुमसे दूर रहते, हम तो खेतों में ढूंका हो के सोयाबीन काटा करते थे। ओहो, सोयाबीन काटा करते थे। हम तो राम सिंह बा के पास बैठ के बीड़ियां पिया करते थे। और क्या कहता है वो? बिल्कुल सच्चाई बताता भाई साहब कि सवेरे पहली उठ के बेशा को छोड़ के कूड़े पे ले जाते, खेत पे रच का बरसी काट के उनको हम तो खिलाते, पोटा बिहान लाकते हम और मोटर चलाकर फिर हम पाणत किया करते थे। ओहो, पाणत किया करते थे। बजरंगबली महाराज का ये दरबार है और बजरंगबली की आराधना नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आइए बजरंगबली महाराज का वंदन करते हैं और उसके बाद फिर हास्य की महफिल में प्रवेश करते हैं। कि भक्तों की बात चले जहां बजरंगबली का नाम वहां है। क्या बात? बजरंग बली के नाम ने तो चमत्कार दिखा दिया कि प्रभु राम के चरणों में ठिकाना, कि श्री राम के चरणों में ठिकाना, लंका को भी जला कर आना, संजीवनी बूटी लेके आना और लखन के प्राण बचाना। ओ प्रभु राम का है ये दीवाना, ओ प्रभु राम का है ये दीवाना। इनकी भक्ति में देखो कैसी चलती है बाबा, हाय 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 हाय। इस लंका को देखो पल भर में दिया जलाए जलाए। और इनका भाई देख वो राक्षस का पेशारे, इनका भाई देख वो राक्षस का पेशारे। ओ सर जी ऐसे ही वो भक्तों ऐसे ही करना दूल्हा, वीर बजरंग है सबसे मत वाला, ओ वीर बजरंग है सबसे मत वाला। क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और मेरी पत्नी ने मुझे एक दिन चैलेंज दे दिया। हाँ, सोयाबीन का बिल्कुल। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे चैलेंज दिया, अभी मुझे खुलने तो दो, सोयाबीन का भी आएगा। एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि आप गणित में पढ़ाते हो तो गणित में मेरी बढ़ाई करके बताओ। तो मैंने गणित में मेरी घर वाली की बढ़ाई की। भाई साहब सुनना, गणित में घर वाली की किस तरह से बढ़ाई होती है।
कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी हो। बहुत अच्छे। क्या बात है। जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी हो। समकोण जैसा मैं हूँ सीधा साधा भोला बाला समलंब चतुर्भुज जैसी तुम नारी हो। बहुत अच्छे। और आगे सुनिए कि मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, कि मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, चक्रवर्ती ब्याज जैसी फैली तुम सारी हो। और लाभ हानि जैसा हूँ मैं सबके समझ में, पाइथागोरस प्रमेय के जैसी तुम बीमारी हो। पाइथागोरस प्रमेय के जैसी तुम बीमारी है। आजकल सोशल मीडिया का चल गया भाई साहब जमाना। अब सोशल मीडिया में पता नहीं चलता है कि जिसको हम मोनिका समझते उसकी जगह कोई मांगी लाली हमारे मजे ले लेता है। ऐसे ही होता है, लड़की मोनिका के नाम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, फर्जी आईडी बना लेते लोग, और हम समझते हैं कि भाई ये मोनिका की फ्रेंड रिक्वेस्ट है, लेकिन कोई मांगी लाली मजे ले लेता है। तो देखिए सोशल मीडिया में किस तरह से लोग हमारे मजे लेते हैं, और मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ। जी भाई। कि फेसबुक पे फ्रेंड जी पढ़िए। कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने तो दिल मेरा जोरों से जी हिलू गया है। बहुत अच्छे। और डीपी में जो देखा मैंने गोरा गोरा मुख उसका, मैसेंजर में हाय लिख के चक्कर चलाया है। कि चिकनी चुपड़ी बातों में मैं फंसा उसके ऐसा यारों, 2 साल तक उसके रिचार्ज कराया है। और जिसे समझा था मैंने मोनिका डार्लिंग, उसकी जगह मांगीलाल ने बेवकूफ बनाया है। उसकी जगह मांगीलाल ने बेवकूफ बनाया। बहुत अच्छे। अच्छा आइए, मेरी एक प्रसिद्ध पेरोडी है सोयाबीन। जो आओ सोयाबीन करके हाँ। और अपन फिर कभी समय को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। भैरू जी का उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोगों की जोरदार तालियां बजाएं। सोयाबीन काटेंगे आज अपने मंच पे, भले सीजन नहीं है। देखिए हमारे राजस्थान में सोयाबीन 2 तरह से कटती है। हाँ ठीक है। एक तो कटती है दिन दाणकी में और एक कटती है ठेके में। और जब दिन दाणकी में सोयाबीन कटती है तो मजदूर मजे ले लेके सोयाबीन काटते हैं, बार बार पानी पीते हैं, है ना, बार बार चाय की मांग करते हैं। और जब ठेके में सोयाबीन करती है तो वो दौड़ दौड़ के सोयाबीन काटते हैं। तो जब एक किसान के खेत में सोयाबीन दिन दाणकी से कटती है तो उसका दर्द देखिए। वो जो मजदूर होते हैं काटने वाले वो मजे लेते हैं, तो वो उसका दर्द किस तरह से बयां करता है। हाँ स्वागत। बहुत अच्छी पेरोडी है भैरू भाई की, सुना। हाँ, और इसमें आपको कमल किशोर जी की आवाज का मिश्रण भी मिल जाएगा। हाँ दो ही बहुत बहुत बढ़िया भाई। खेत का मालिक जब आके देखता है कि सोयाबीन नहीं कट रही और मजदूर मजे कर रहे हैं तो वो क्या कहता है, ए सोयाबीन काटो रे बाया, सोयाबीन काटो इसमें थोड़ी तालियां चाहिए क्योंकि भजनों का। ए सोयाबीन काटो रे बाया, सोयाबीन काटो रे, ए काटो 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 जल्दी से काटो ए डांगरा मत राखो रे बाया, सोयाबीन काटो रे। और क्या कहता है कि धन दाण की में तो थे धीरिया धीरिया काटो, और ठेका में तो थे घना हारा बागो, ए डांगरा मत राखो रे बाया, सोयाबीन काटो तो वो जो मजदूर होते हैं वो क्या जवाब देते हैं उसको कि सोयाबीन तो नहीं कटे। वो कहते हैं सोयाबीन कब कटेगी, कि सोयाबीन तो नहीं कटे, ओ काका जिया सोयाबीन तो नहीं कटे, अरे सोयाबीन तो नहीं कटे, ओ काका जिया सोयाबीन तो नहीं कटे। और कब कटेगी, कि जब ते माए चाय पिलाओगा। सोयाबीन कब कटेगी, मजदूर कह रहे जब ते माए चाय पिलाओगा, जब माँ के बीड़िया का बंडल लाओगा, तब जाके बात पटे, ओ काका जिया सोयाबीन तो निकटे। कवियों की बहुत बड़ी हमारे लाइन है। तो आइए 4 पंक्ति आयोजकों के लिए कि हर पल को मौज मस्ती उमंग से भर दिया करते हैं, हर क्षण जीवन को उत्सव बनाकर जिया करते हैं। दुनिया में आते और चले जाते हैं हजारों लाखों लोग, पर आप जैसे जिंदा दिल लोग ऐसे कवि सम्मेलन किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।